अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही सीरियस है, जिसका टाइटल है सीएसएस रिजेक्शन लिस्ट। सीएसएस रिजेक्शन लिस्ट होती क्या है, कब अपलोड होती है और क्यों होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो सीएसएस 2021 की जो रिजेक्शन लिस्ट है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई। वो फरवरी के पहले हफ्ते में अपलोड कर दी जाएगी और रोल नंबर स्लिप भी पहले हफ्ते में आने के अमकान है। दूसरी बात, ये यूजुअली आम तौर पर दिसंबर के मिड में या दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड कर दी जाती है एफपीएससी की वेबसाइट पे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपलोड कर दी जाती है। दो बातें तो हमें समझ आ गई, तीसरी बात ये होती क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कैंडिडेट मिस यूज़ करते हैं, मिसलीड करते हैं या स्पैम करते हैं या स्कैम करते हैं एफपीएससी के साथ। तो उसकी बुनियाद पे एफपीएससी क्या करता है, उनको रिजेक्ट करता है। ये एक ऑटो सिस्टम होता है जिसमें वो इनके जस्ट आईडी कार्ड डालता है, उससे उसे पता चल जाता है कि मिसलीड कौन कर रहा है, स्कैम कौन कर रहा है या स्पैम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे ये सवाल होगा कि सीएसएस के जो एस्पायरेंट हैं वो ऐसा करते क्यों हैं। सबसे पहली बात, 2020 के पेपर में 39,000 और कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से एफपीएससी ने 3471 बच्चों को, एस्पायरेंट को रिजेक्ट कर दिया था। वो किन बुनियाद पे किया था वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बुनियाद हो सकती है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करता है और साथ ही वो हार्ड कॉपी भी सेंड करते हैं एफपीएससी के दफ्तर में, उसकी जो सेंड करने की जो लास्ट डेट, तो जो एफपीएससी है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने की और हार्ड कॉपी जमा करवाने की एक लास्ट डेट अनाउंस करता है। अगर उस लास्ट डेट से हम बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो वो रिजेक्टेड कैंडिडेट में चला जाता है। दूसरी जो उन्होंने खुद वजूहात एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे बताई हुई हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो उन्होंने वजूहात बताई है, वजह बताई है, वो हार्ड कॉपी रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट। क्या मतलब, इसका मतलब ये आगे उन्होंने रूल भी लिखा हुआ है, रूल नंबर 11, 10 एंड 11, 6, 24। इसका मतलब ये है कि कोई कैंडिडेट, कोई एस्पायरेंट जिसने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए हैं लेकिन जो ओरिजिनल चालान फॉर्म की स्लिप है वो नहीं भेजी, इसलिए वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरी वजह यह है हार्ड कॉपी रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाता है तो वो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट में चला जाता है। इसके बाद है हार्ड कॉपी नॉट रिसीव, यानी कि हार्ड कॉपी उन्हें रिसीव ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी ऐसे सोर्स से भेजी है जिन्होंने विद इन ड्यू डेट नहीं भेजी या भेजी ही नहीं। जो उन्होंने इसके बाद वजह लिखी हुई है वो लिखी हुई है सबमिटेड प्रिंट आउट ऑफ प्रोफाइल रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट हार्ड कॉपी ओनली डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट है। इसके बाद उन्होंने वजह लिखी हुई है फोर्थ अटैम्प्ट। आपको पता है सीएसएस में 3 ही अटैम्प्ट होते हैं, तो अगर कोई 3 अटैम्प्ट के बाद चौथी अटैम्प्ट भेजता है तो वो उसका आईडी कार्ड डालते हैं सिस्टम में, तो वो ऑटो बता देता है कि ये 3 दफ़ा अटैम्प्ट दे चुका है, ये अब दोबारा अटैम्प्ट नहीं दे सकता। इसके बाद आपको पता है ओवर एज और अंडर एज, जो सीएसएस के लिए एज होती है वो 21 से 30 साल होती है। अगर 21 से छोटा है तब भी, अगर कोई कैंडिडेट 21 से छोटा है तब भी वो रिजेक्टेड लिस्ट में चला जाएगा, अगर 30 से बड़ा है वो भी रिजेक्टेड लिस्ट में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एजुकेशनली अनक्वालिफाइड, यानी कि बैचलर रिक्वायर्ड है, अगर बैचलर नहीं किया हुआ तो आप अप्लाई ना करें। नॉट अप्लाइड ऑनलाइन, वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया वो भी रिजेक्टेड लिस्ट में जाते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है हार्ड कॉपी रिसीव्ड अनसाइंड। इसका मतलब ये है कि जो हार्ड कॉपी है वो अनसाइंड आपने भेज दी है। तो इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और जिस तरह लिखे होते हैं आपने वैसे ही भेजने और विद इन ड्यू डेट भेजने हैं, तभी आप रिजेक्टेड लिस्ट से बच सकते हैं। तो इससे बचने का आसान हल यही है, जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसके मुताबिक ही आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें और उन्हें हार्ड कॉपी भेजें। उनके साथ स्कैम या स्पैम या मिसलीड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके पास आपका सारा का सारा डाटा मौजूद होता है।
उम्मीद है आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो आपको जवाब दे दूँगा। और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।